हेलो राधे कृष्णा। हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। आप जैसे खूबसूरत इंसान को कहना चाहते हैं कुछ, तो क्या कहना चाहते हैं, ये कौन कहना चाहते हैं, तो ये सब कुछ जानेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, आप मेल हैं फीमेल हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, तो ये एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने अनुसार हाथ ही लगा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये नंबर व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे आप, ओके। और देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है। और पहली बार आप आए हैं तो अपने एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आ सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं। तो देखो, आप जैसे खूबसूरत इंसान को, बिल्कुल मैं आपको खूबसूरत यहाँ पे कह रही हूँ, दरअसल आप लुक वाइज तो दिखते ही दिखते हैं, लेकिन जो आप इंसान हैं, देखो मेल फीमेल दोनों इंसान ही होते हैं। यहाँ पर दोनों की समान मात्रा में बात हो रही है, ठीक है। मात्रा बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो समकक्ष हैं आप, अपने हिसाब से सुनना प्लीज़। तो देखो, इंसान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि खूबसूरत होना एक अलग बात है। एक लुक वाइज खूबसूरत आपको ईश्वर ने ही बना के भेजा है, या आप ये कह लीजिए कि आपको जीन्स में खूबसूरती मिली है, या आप ये कह लीजिए आप फिजिकल तौर से खूबसूरत ईश्वर ने ही बनाकर भेजा है। लेकिन जो खूबसूरती इंसान की होती है, जो दिल के अंदर होती है, जो सोल की खूबसूरती होती है, वो बहुत कम लोगों में होती है। तो ये जो बहुत कम लोगों की गिनतियाँ होती हैं खूबसूरत इंसान होने की, उसमें आप कहीं ना कहीं आते हैं। तो आप हैं खूबसूरत इंसान क्योंकि आप हैं प्योर सोल, आपका दिल है बहुत ही प्यारा, बहुत ही भोलेपन से भरा, बहुत ही सच्चाई से भरा, बहुत ही सच्चे रास्तों पे चलने वाला। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना आपको बखूबी आता है। वो बात और है, कुछ लोग आपको थोड़ा सा रूड मान लेते हैं, सोच लेते हैं अरे ये तो थोड़ा सख्ती से बात कर रहा है, या इसने ऐसे कैसे बोल दिया। क्योंकि साफ साफ कोई भी बात अगर हम करते हैं तो वहाँ लोगों को ऐसे लगता है हम जैसे थोड़ा सा कठोर हो रहे हैं, थोड़ा हम रूड हो गए हैं, थोड़ा हमने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं। तो साफ बात और सच बात हर इंसान को हजम नहीं होती है। लेकिन जो इंसान आपको समझते हैं कि हाँ आप खूबसूरत हैं, दिल के खूबसूरत दिल के मालिक हैं, आप दिखने में भी बहुत लाजवाब हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। और ड्रेसिंग सेंस तो ऐसा है कि कोई भी आपकी कॉपी करने के लिए तैयार रहता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप कोई तो एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए अपने दिल में कुछ कुछ होता वाली फीलिंग लिए बैठे हैं, बहुत सारा प्यार उनके दिल में भरा हुआ है। अब अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि ये लव रीडिंग ही है इस चैनल पे, तो मैं चैनल से याद आया, मेरे और भी 2 चैनल हैं, इसी में लिंक दिया है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग रीडिंग होती है, अगर आपको रीडिंग सुनना पसंद है तो देखो, आपकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो कुछ अच्छा अनुभव नहीं किया आपने अपनी लव लाइफ में। हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला गया हो, आपको बहुत तड़फाया है, बहुत तरसाया है। 1-2 प्यार के शब्द सुनने के लिए आपके कान तरस गए। शुरुआत में हो सकता है ये प्यार बहुत गहरा रहा हो, बहुत मीठी मीठी बातें की गई हों, लेकिन फिर आपसे कहीं ना कहीं एक दूरी बना ली गई। अब ये दूरी ऐसा नहीं है, लोग कह देते हैं मन भर गया होगा, या अब उसको सुंदरता पसंद नहीं आ रही है, या उसको इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान एक रिलैक्स में आ जाता है जब उससे आप उपलब्ध हो जाते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ठीक है अब मैंने इसको हासिल कर लिया, अब ये मेरे जीवन में है, परमानेंट है, अब मैं इसके साथ कुछ भी करूँगा या करूँगी तो ये तो रहेगा ही रहेगा, अब ये मुझे छोड़ के कभी जा नहीं पाएगा। क्योंकि वो पागल ही इतना आपको कर देंगे, इतनी मैनिपुलेटिव बातें करेंगे, इतनी ऐसी बातें करेंगे कि आप उनमें इतने रम जाएंगे, इतने गुम हो जाएंगे
ऐसी आदत लगा देंगे आपको कि आपको उनके बिना चैन नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, आपसे बातें करना कम करेंगे, आपसे दूरी बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपको वो तड़फते हुए देखना चाहते हैं कि उनके लिए आपके दिल में कितनी तड़फ है। और दूसरा, एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि भाई कंफर्ट होता है इंसान को कि हाँ ठीक है, अब तो ये इंसान मेरा ही है। तो वो है, बिलीव बहुत है, इसका मतलब भरोसा है, आप कहीं अदर रिलेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, आपके ऊपर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है अगर फिर से कुछ हो सकता है, कुछ पंगे हुए हैं आपके रिलेशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है, तो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो आपसे फिर से बातचीत करें और फिर से वही लड़ाई झगड़े, वही पूछताछ, वही प्रश्न उत्तर शुरू हो जाएं। तो इसलिए भी आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको डाला हुआ है। तो आपको कुछ कहना तो चाहते हैं, ये इंसान की तरफ से तो नहीं मुझे दिख रहा ज़्यादा कुछ है, एक्स आपके जो नो कांटेक्ट में है, लेकिन हाँ यहाँ पर कोई व्यक्ति हैं जो आपसे सच में मन ही मन प्यार कर बैठे हैं, आपकी खूबसूरती को बहुत सराहते हैं। आप जैसे खूबसूरत इंसान को वो समझ पा रहे हैं, उनको पता है कि आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आपकी सोल बहुत प्योर है। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे रखते हो जैसे आप हो वैसे ही सबके सामने हो। ऐसा नहीं है, लोग जैसे मुखौटे ओढ़ लेते हैं ना कि घर में वो कुछ होते हैं और बाहर फ़िल्टर लगा लगा के बातें कर रहे होते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ, फ़िल्टर अगर लगाना है तो घर में भी लगाओ, क्योंकि घर में जो सदस्य आपके हैं वो आपका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वो इंसान आपके लिए जीवन अपना पूरा लगा देता है, कोई भी है, स्त्री है या पुरुष है, आपके इंतज़ार में है, आपके लिए इतने मनोभाव से खाना या कमाना या कुछ भी ऐसा करता है कोई इंसान आपके लिए। तो परिवार जितना महत्वपूर्ण आपके लिए, उतना बाहर का व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। बाहर के 4 लोग आपकी तारीफ़ कर भी देंगे तो आपका जीवन तो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना वो प्यारी बातें, क्यों ना वो सुंदर बातें आप परिवार में करें, जिससे कि आपका जीना और सरल हो जाए। लेकिन करते क्या हैं लोग, बाहर फ़िल्टर लगा लगा कर बोलेंगे, बाहर अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे और घर में अपना ऐसा रूप दिखाएंगे जिसको शायद सहन खुद भी ना कर पाएँ। अगर उनके साथ ऐसा ही व्यवहार बर्ताव किया जाए, जो लोग घर में जैसे करते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशन बना लेते हैं, सब पे चिल्लाना, चीखना, बुरा व्यवहार बर्ताव करना, तो वो क्या होता है, जीना हराम कर देते हैं लोगों का, अपने ही घर के लोगों का, और बाहर बहुत अच्छा बन के बैठते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन आपके अंदर वो नहीं है, आप हर जगह एक से हैं और इसीलिए आपको खूबसूरत इंसान की श्रेणी में रखा जा रहा है। बाल सुंदर हैं, आंखें सुंदर हैं, स्किन सुंदर है, लंबाई बहुत अच्छी है, इसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, ये बायोलॉजिकल ये तो आप अच्छे हैं ही। आपको पेरेंट्स से ही आपको कहीं ना कहीं खूबसूरती और ज्ञान और कहीं ना कहीं एक हिम्मत आपको मिली हुई है, ये गॉड गिफ्ट ही है। लेकिन केवल हम इसको खूबसूरती की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी आंखें खूबसूरत हैं, आपके होंठ बहुत प्यारे हैं, आपकी नाक बहुत प्यारी है। तो नाक से ध्यान आया, बड़े गांव में औरतें कह देती थी ना, सुआ जैसी नाक। सुआ शायद तोते को बोलते हैं, शायद नहीं, पक्के तौर पे सुआ गांव में शब्द तोते के लिए यूज होता था। तो वो एक खूबसूरती को श्रेणी में ला देते थे कि पतली सुतमा नाक। तो वो ही नहीं है खूबसूरती। खूबसूरती है आपके दिल में जो बसी हैं प्योरिटी, जो बातें जो आप जो बोलते हैं वही आपके दिल में होता है, वही आपके दिमाग में होता है, वही आपके जीवन में उतर कर आता है। तो यहाँ यही खूबसूरती है। आप ईश्वर की तरफ बहुत झुके हुए हैं, तो कोई इंसान है जो आपसे कहना चाहते हैं कि वो सारी दुनिया से तो जीत सकते हैं, लेकिन आपके आगे अपना दिल हार बैठे हैं। हो सकता है ये आपके ऑफिस वर्क में कोई बॉस हो सकता है कोई आपके जानने पहचानने वाले हों, हो सकता है ऑनलाइन कोई हो जो अभी तक अपने प्यार को कह नहीं पाए हैं किसी कारण से। कोई हो सकता है आपने उनको हिंट ना दी हो, आप इतने कमज़ोर ना पड़ रहे हों, आप अपने आप को एक मजबूती दिखा रहे हों। तो ये मुझे ज़्यादातर साथ में वर्क करने वाले लोग दिख रहे हैं। और बाकी हो सकता है आपके कोई परिचित के यहाँ किसी समारोह या फंक्शन में आप मिले हों, या किसी तरीके से आपको इन्होंने आपको देखा हो, मार्केट, ऑनलाइन, कहीं से भी आपका इनसे परिचय हुआ हो, किसी के माध्यम से हुआ हो।
तो ये इंसान जो है आपसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सॉन्ग डेडिकेट हुआ है। क्या है ये? सारी दुनिया हारी हमसे, हम तुम पर दिल हारे हारे, दिलबर दिल से प्यारे, दिल की सुनता जा रे। तो वो चाहते हैं कि आप इनके दिल दिल की सुने। ये अपने दिल को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये आपके हस्बैंड हैं जिनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही, या आपकी लव लाइफ से जुड़े कोई व्यक्ति हैं जिनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे हार चुके हैं, आपके बिना नहीं रह सकते। अब उनको बहुत बेचैनी और बहुत तड़प अंदर से महसूस होती है। आपके बारे में सोच के ही घबरा जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके जीवन में भी कोई आ गया हो। खुद चाहे थर्ड पार्टी लेके आए, खुद चाहे अलग रिलेशन में गए, कुछ भी किया, लेकिन इनको किसी भी रिलेशन में वो सुख, वो प्यार, वो संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई जो आपके साथ इनको एक खुशी मिलती थी। एक कहते हैं ना, मज़े ही अलग थे कि साथ जाना, घूमना फिरना, एक फुल ऑफ एनर्जी में साथ रहना। तो वो बहुत सारी बातों को याद करते हैं। अब ऐसा भी मत सोच लेना आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपके ऊपर दिल हार बैठे हैं। तो ये न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन या पर्सनी हो सकते हैं। तो बाकी तो देखो, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। सोच समझ के कदम उठाएं। बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, और व्हाट्सएप नंबर है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारा प्यार जो आप डिजर्व करते हैं आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।